आज वीडियो में चर्चा होगी अरावली की पहाड़ियाँ क्यों चर्चा में। एक प्रस्ताव से किस तरह से हलचल मच गई है, कैसे अभियान बना है इसके संरक्षण का मुद्दा, और अरावली अगर कटती है, हटाई जाती है तो कैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों को क्या मुसीबत झेलनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अरावली के पर्वत दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। हालांकि इनसे जुड़ा एक ताज़ा मामला सोशल मीडिया पर अभियान का रूप ले रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हाल ही में इन पर्वतों के पास खनन की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। इस पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जवाब दाखिल किया। इसी जवाब के बाद से देश भर में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्हें लेकर अरावली श्रृंखला चर्चा के केंद्र में आ गई। इतना ही नहीं, अरावली के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेव अरावली कैंपेन यानी कि अरावली बचाओ अभियान तक चल पड़ा। इस मामले में सियासत भी होने लगी है। तो सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि क्या है अरावली पर्वत श्रृंखला और इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये। कहा जाता है कि पृथ्वी पर अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह करीब 2 अरब साल पुरानी है और भारत में सबसे पुरानी है। यह हिंद गंगीय मैदानी इलाकों को रेगिस्तानी रेत से बचाने के लिए एक अहम पारिस्थितिकी बैरियर की तरह काम करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह पर्वत श्रृंखला ना होती तो भारत का उत्तरी क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील होना शुरू हो गया होता। हालांकि इस श्रृंखला के चलते ही थार रेगिस्तान अपने उत्तर की तरफ यानी कि हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नहीं फैल पाया। इतना ही नहीं, अरावली थार रेगिस्तान और बाकी क्षेत्र के बीच जलवायु को संतुलित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में जैव विविधता और भूजल के प्रबंधन में भी यह श्रृंखला बेहद अहम है। इसके चलते ही दिल्ली से गुजरात का करीब 650 किलोमीटर का क्षेत्र प्राकृतिक तौर पर भिन्नता बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह रेंज चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का स्रोत भी है। इसमें बालू के पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट का भी भंडार है। इसके अलावा लेड, जिंक, कॉपर, सोना और टंगस्टन जैसे खनिज भी इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। अरावली के दोहन की कहानी भी इन भंडारों की वजह से ही शुरू होती है। ऐतिहासिक तौर पर अरावली से बड़ी मात्रा में खनन होता रहा है। हालांकि बीते 4 दशक में यहाँ से पत्थर और रेत का खनन बढ़ा है। अब आलम यह है कि अरावली के खनन की वजह से वायु गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है और यह आसपास के राज्यों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब करती है। इतना ही नहीं, खनन की वजह से आसपास के भूजल पर फर्क पड़ रहा है। इन स्थितियों के चलते अलग अलग समय पर अरावली के अलग अलग क्षेत्रों में खनन अवैध किया गया है। अगर हम बात करें 2025 की यानी कि इस साल की, तो मार्च में समिति ने साफ किया कि पर्यावरणीय तौर पर संवेदनशील इलाकों में खनन पूरी तरह रोका जाना चाहिए। इसके अलावा पत्थर तोड़ने की इकाइयों पर भी सख्त नियम लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। समिति ने कहा कि जब तक सभी राज्यों में अरावली रेंज की पूरी मैपिंग नहीं कर ली जाए और इसके प्रभाव की रिपोर्ट ना पूरी हो जाए, तब तक खनन के नए पट्टे ना दिए जाएं और पुराने पट्टे नवीनीकृत ना हो। वहीं जून 2025 में केंद्र सरकार ने हरित दीवार परियोजना शुरू की और इसके तहत अरावली रेंज में आने वाले 4 राज्यों के 29 जिलों में इन पर्वतों के आसपास 5 किलोमीटर का जंगल वाला इलाका बनाया जाएगा, जो बफर की तरह काम करेगा। सरकार का कहना था कि यह पहल 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकेगा। अब ऐसा क्या हुआ कि चर्चा में आ गई अरावली श्रृंखला। सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की पहचान के लिए अलग अलग राज्य अलग मानक रख रहे हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञ समूह भी अलग मानकों से अरावली पर्वत को परिभाषित कर रहे हैं। इनमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FCI शामिल है। दरअसल 2010 में FCI ने यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि अरावली श्रृंखला में उन्हीं ही पर्वत माना जाएगा जिनकी ढलान 3 डिग्री से ज़्यादा हो, ऊंचाई 100 मीटर के ऊपर हो और 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर हो। गौर से सुनिएगा, हालांकि कई ऊंची पहाड़ियां भी इन मानकों पर नहीं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय, FCI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया,
राज्यों के वन विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई और अपनी समिति के प्रतिनिधियों को लेते हुए एक और समिति बनाई और इस समिति को अरावली की परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी दी गई। आखिरकार 2025 को इस समिति ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। इस मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्ति एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह परिभाषा काफ़ी संकीर्ण है और सभी पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वह खनन के लिए योग्य हो जाएंगी। इससे पूरी श्रृंखला पर असर पड़ेगा। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया कि एफसीआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने मानक अरावली के और बड़े क्षेत्र को पर्वत की परिभाषा से बाहर करते हैं। ऐसे में समिति की 100 मीटर की पहाड़ियों को पर्वत श्रृंखला मानने का तर्क काफी बेहतर है। इन सभी तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला पर बेहतर प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए। इस योजना के तहत उन क्षेत्रों को पहले से तय किया जाएगा जहां खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा उन क्षेत्रों को भी पहचाना जाएगा जहां सिर्फ समिति या नियमित ढंग से ही खनन को मंजूरी मिल पाए। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल खनन के लिए नए पट्टे देने पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। अगर लागू होते हैं तो मानक तो अरावली के कितने हिस्से पर पड़ेगा असर, ये सबसे बड़ा सवाल है। अरावली के कुल 800 किलोमीटर से अधिक के दायरे में से 550 उससे भी अधिक किलोमीटर का क्षेत्र राजस्थान में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली सिर्फ ऊंचाई का विषय नहीं बल्कि एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। सरकारी और तकनीकी अध्ययनों के अनुसार राजस्थान में मौजूद अरावली की करीब 90% पहाड़ियां 100 मीटर की ऊंचाई की शर्त पूरी नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की केवल 8 से 10% पहाड़ियां ही कानूनी रूप से अरावली मानी जाएंगी, जबकि शेष लगभग 90% पहाड़ियां संरक्षण कानूनों से बाहर हो सकती हैं। अब पर्यावरणविदों का मानना है कि यह लड़ाई केवल अदालत या सरकार तक सीमित नहीं है बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी भी है। अरावली का नुकसान स्थायी हो सकता है क्योंकि एक बार पहाड़ कटे और जल धाराएं टूटी तो उन्हें वापस लाने में सदियां लग जाती हैं और इसी कारण जन जागरण और सवाल उठाना आज भविष्य को सुरक्षित करने की जरूरत बन गया है। सवाल ये भी है कि अब क्या कहते हैं सरकारी विभाग के अफसर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के पूर्व महानिदेशक दिनेश गुप्ता ने बताया है कि साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक कमेटी अरावली में खनन एक्टिविटी की सीमा निर्धारण को लेकर बनाई थी और उन्होंने बताया कि वो जीएसआई डीजी के तौर पर एक कमेटी के सदस्य भी थे। 2008 में कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी थी कि अरावली में 100 मीटर कंटूर लेवल नॉन अरावली कंसीडर किया जाए, बाकी को अरावली का हिस्सा माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार भी किया था और इसके बाद पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इस मामले में जैसे बयान आ रहे हैं वह बहकाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अरावली पर खनन होने से रेगिस्तान को बढ़ावा मिलेगा। रेगिस्तान के बढ़ने के कई और भी दूसरे कारण होते हैं। अब आपको ये भी बताएं कि कैसे राजनीतिक गलियारों में पूरा मामला पहुंचा है। अब इस मुद्दे को लेकर पर्यावरणविदों से लेकर विपक्ष एक बड़ी मुहिम की ओर चल पड़ा है। सेव अरावली कैंपेन देश भर में शुरू हो चुका है। राजस्थान में इस कैंपेन की अगुवाई पूर्व सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। गहलोत ने चिंता जताई है कि जब अरावली के रहते हुए स्थिति इतनी गंभीर है तो अरावली के बिना स्थिति कितनी विभत्स होगी, इसकी कल्पना भी डरावनी है। अरावली को जल संरक्षण का मुख्य आधार बताते हुए उन्होंने कहा है कि इसकी चट्टानें बारिश के पानी को जमीन के भीतर भेजकर भूजल रिचार्ज करती हैं। अगर पहाड़ खत्म हुए तो भविष्य में पीने के पानी की गंभीर किल्लत होगी, वन्य जीव लुप्त हो जाएंगे और पूरी इकोलॉजिकल खतरे में पड़ जाएगी। वहीं गहलोत ने यह भी कहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अरावली एक निरंतर श्रृंखला है। इसकी छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही अहम है जितनी की बड़ी चोटियां। अगर दीवार में एक भी ईंट कम हुई तो सुरक्षा टूट जाएगी। अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं बल्कि प्रकृति की बनाई हुई ग्रीन वॉल है। यह थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं यानी कि लू को दिल्ली, हरियाणा और यूपी के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती है। यदि गैपिंग एरिया या छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया गया तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे तक आ जाएगा और तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। ये पहाड़ियाँ और यहाँ के जंगल एनसीआर और आसपास के शहरों के लिए फेफड़ों का काम कर सकते हैं।
ये धूल भरी आंधियों को रोकते हैं और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सियासत करने के आरोप लगा रही है। अलवर से भाजपा सांसद और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में साल 2002 में 1968 की लैंड रिफॉर्म रिपोर्ट पेश की गई थी और अब वे इस मामले में ज्ञापन दे रहे हैं। वहीं इस बीच कुछ भाजपा के नेताओं ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया है कि सरकार को अरावली के सामने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अरावली की परिभाषा को केवल ऊंचाई के तकनीकी पैमाने तक सीमित न किया जाए। निचली पहाड़ियां, रिच संरचनाएं और जुड़े हुए भूभाग भी पारिस्थितिक रूप से उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि कानूनी मान्यता का दायरा बहुत संकीर्ण हो गया है तो संरक्षण के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं और पिछले 3 दशकों में बनी पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार को पुनर्विचार याचिका डालनी चाहिए। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।